अगर आप भी 2024 के अंदर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसके अंदर आप लोगों की एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी को जाननी काफी ज्यादा जरूरी है। अभी इस टाइम के ऊपर क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अब कंफ्यूज क्यों है, कैसे हुआ, खास करके जो पेपर पैटर्न है उसको लेकर के उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। सेकंड कंफ्यूजन ये है कि भैया जो हमारा जो एक तरीके से डिफिकल्टी लेवल है ना वो क्या रहेगा। अब ये सारी रूमर्स कहां से फैली इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब देखो यार, सीबीएसई की ऑफिशियल जो आपकी साइट है, अगर किसी को नहीं पता है कि कहां से कुछ देखना है तो आपको सिंपल से cbse.gov.in के ऊपर जाना है। अब अपडेट क्या है, क्या सारे रूमर्स फैले हुए। रूमर्स ये फैले हुए हैं कि अभी सीबीएसई ने रिसेंटली एक नए तरीके के जो यहां पर पेपर्स हैं उनको लॉन्च कर दिया, एक तरीके से, ठीक है, रिलीज किया। अब इन पेपर्स के अंदर क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने जब इसको देखा तो स्टूडेंट्स को लगा कि यार ये तो एक तरीके के नए पेपर आ गए। पहले ये वाला जो सैंपल पेपर था, ये वाला सैंपल पेपर करना है नहीं करना, क्या सीबीएसई ने पूरा जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया, क्या ये सब हुआ है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। अब यहां पे आप साफ देखो, यहां पर लिखा हुआ है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th एंड 12th। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि भाई ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये सीबीएसई हर साल देता है। इस ईयर भी दिया था, लास्ट ईयर भी दिया था और उससे लास्ट ईयर भी दिया था। तो अब इसे क्या कर रहे हैं कुछ जो लोग हैं जो कि ऐसे क्लिकबेट से थंबनेल लगा करके बोलते कि भाई पेपर के अंदर ये आएगा वो आएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं ये हर साल की तरफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि पेपर आए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट को पता लग रहा है तो उनको ये लग रहा है कि भैया इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस है ना 40% जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आ गए, और यहां पर जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है ना वो भी काफी ज्यादा हाई हो गया। मतलब क्या हार्ड लेवल का पेपर आएगा। तो आप लोग इस टाइम के ऊपर डरे हुए हो। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता हूं, आप है ना अभी जाकर के, ठीक है, अभी जाना इस वेबसाइट के ऊपर, ये जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है मेरे कहने से साइंस का देखना, ठीक है, ये लास्ट ईयर वाला, और यहां से जाकर के आप है ना जो ऑफिशियल पेपर था वो जाकर के देखना लास्ट ईयर का। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है इसमें, ठीक है। आप जब देखोगे ना तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनसे ना काफी ज्यादा थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। तो अब ये ऐसा क्यों करता है सीबीएसई की स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसको करने के पीछे का रीजन ये है कि सीबीएसई जब तक टफ अपना सैंपल पेपर नहीं दिखाता तो स्टूडेंट्स उसको जाकर के एक तरीके से अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन नहीं करता। इसीलिए जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है एज कंपेयर टू रियल पेपर, तीनों पेपर को कंपेयर कर लेना, चाहे प्रैक्टिस पेपर को, सैंपल पेपर को और जो फाइनल पेपर होता है, उन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस लगेगा कि भाई यहां पर सीबीएसई तो हमारी ना फालतू के अंदर ही हवा टाइट कर देते हैं सैंपल पेपर के अंदर। सीबीएसई का करना भी ठीक है क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम से क्या होते हैं वो हवा में रहते हैं कि हाँ भाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, एक बात फिर से बोल देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो आपका यहां पर जैसे कि पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया हो। पेपर पैटर्न के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, वही सेक्शन सारे के सारे रहेंगे, वही एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, वही सारा सिलेबस जो आपको पढ़ना है वही पढ़ना है। इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। सेकंड जो कि अभी एक नई आ रही है कि भैया जो ये 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये क्या होते हैं। देखो इसके अंदर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं तो आपको सिंपल सा बोलता हूं कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको चैप्टर में से पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, डेफिनेशन वगैरह नहीं होगी इनके अंदर। तो आपको कहने का मतलब ये कि थोड़ी डेप्थ के अंदर जाकर के स्टडी करनी है और नया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो। ऐसी ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर ये जो भी हैं ये सब कुछ नहीं आता। अभी जैसे जैसे आपका टाइम पास में आएगा, आपको मैं पहले बता देता हूं टाइम टेबल के रिगार्डिंग एक फालतू की आएगी, उससे पहले की डेट है उनको आगे पीछे किया जाएगा वो आएगी, और रिजल्ट को लेकर के इन 3 टाइम के ऊपर आपको फेक न्यूज देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप इन सब के ऊपर ध्यान मत दो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिल पाए। और अगर आपको अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करनी है तो हम लोग हमारे चैनल के ऊपर करवा रहे तो वो जाकर के जरूर से देख लेना।